बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि रियासत के खिलाफ असलहा उठाने वाले इंतहा पसंदों और गैर कानूनी रिहायशियों के लिए पंजाब की जमीन मजीद तंग कर दी गई। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत अमन व अमान पर मुसलसल तीसरा गैर मामूली इजलास हुआ। पंजाब हुकूमत के रियासती रेट और कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए गैर मामूली और तारीखी फैसले किए गए। पंजाब में लाउड स्पीकर एक्ट का निफाज लाजिम और मजीद सख्त करने का फैसला किया गया। पंजाब हुकूमत का हर जिले में विसल ब्लोअर सेल कायम करने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने इंतहा पसंद जमात और गैर कानूनी मुकीम इंटरनेशनल शहरियों के खिलाफ पंजाब पुलिस हेल्पलाइन 15 में खुसूसी सेल कायम कर दिया। कच्चे के 71 डाकुओं ने कानून के सामने सरेंडर कर दिया। लाड़काना डिवीजन के खतरनाक डाकुओं ने हथियार सिंध पुलिस को जमा करा दिए। हम चाहते हैं कि आप पुरअमन शहरी बने और कानून के सामने पेश हों। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का तकरीब से खिताब कहा। सिंध पुलिस के अफसरान ने बेहतरीन पॉलिसी के साथ काम सरअंजाम दिया। शिकारपुर, कंदकोट और कश्मीर के बदनाम ज़माना कच्चे इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले 71 डाकुओं ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। इन डाकुओं में सब्जोई, तेगानी और बड़ानी गैंग के कारिंदे भी शामिल हैं। पुलिस लाइन ग्राउंड शिकारपुर में मुनक़िदा तकरीब में डाकुओं ने रज़ाकाराना तौर पर हथियार डाले। सरेंडर करने वाले खतरनाक डाकू सोखियो तेगानी के सर पर 60 लाख, डाकू नटार और गुल तेगानी के सर पर 30 लाख का इनाम मुकर्रर था। सूबे वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने सरेंडर पॉलिसी को कामयाब करार दिया। उनका कहना था कि हुकूमत सरेंडर करने वालों को माशरे का कारामद शहरी बनने का मौका दे रही है। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, प्रेसिडेंट पाकिस्तान, उन्होंने सखर में चीफ मिनिस्टर के साथ बैठ के जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स से, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी थी, पुलिस, रेंजर्स, सबको एक ये पॉलिसी दी कि भाई आप लोग गवर्नमेंट लेवल पर एक पॉलिसी बनाएं ताकि इस एरिया में अमन हो। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा कि सिंध में अगवा बराए तावन की वारदातें कम हो गई हैं और कच्चे का बड़ा हिस्सा क्लियर किया जा चुका है। ताहम घोटकी के कच्चे इलाकों को अभी मुकम्मल क्लियर करना बाकी है। गुज़श्ता एक बरस में 171 डाकू हलाक जबकि 421 जख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए। सारा एरिया क्लियर हो गया, लेकिन ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट थे जिसमें राइट बैंक पे कश्मीर और शिकारपुर और लेफ्ट बैंक पे घोटकी और सक्खर, ये अभी तक उस लानत से पाक नहीं हो सके। इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में 171 डाकू मारे गए और तकरीबन 421 के करीब डाकू जो जख्मी हालत में पकड़े गए। कच्चे के इलाकों में अमन कायम करने की कोशिश में सरेंडर पॉलिसी को अहम पेशरफ्त माना जा रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारे उम्मीद कर रहे हैं कि मजीद अफराद भी हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल होंगे। लाहौर में बसंत मनाने की तजवीज़ आई। अमल दरामद होने से पहले ही अफसोसनाक खबर आ गई। लाहौर में कातिल डोर ने नौजवान की सांसों की डोर काट दी। नवाकोट में पतंग की डोर फिरने से नौजवान चल बसा। मजंग कर रिहायशी नौजवान ड्यूटी से घर वापस जा रहा था। खूनी खेल का निशाना बन गया। मरने वाला नौजवान घर का वाहिद कफील था। कातिल डोर का एक और वार, घर का वाहिद कफील, जिंदगी की बाजी गया हार। मंगल की दरमियानी रात काम से घर वापस आते हुए मजंग का रिहायशी यूसुफ कातिल डोर का शिकार हो गया। 21 साला मोटरसाइकिल सवार यूसुफ के गले पर डोर फिर गई। अलमनाक वाकया थाना नवाकोट के इलाके में पेश आया। यूसुफ को जख्मी हालत में सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन खून ज्यादा बह जाने से रास्ते में ही दम तोड़ चुका था। यूसुफ घर का बड़ा बेटा और अकेला कमाने वाला था। सुबह के औकात में एक नर्सरी जबकि रात में मेडिकल स्टोर पर काम करता था। यूसुफ के वालिद मोहम्मद मुनीर ने कहा कि हमें बेटे के एक्सीडेंट का बताया गया। अस्पताल पहुंचे तो पता चला डोर फिरने से यूसुफ की गर्दन कट गई है। मेरे जिगर का टुकड़ा चला गया। हुकूमत पतंगबाजी की हरगिज इजाजत ना दे। मेरा तो बेटा चला गया तो मैं सब हुकूमत को ये पैगाम दूंगा, ये बंद करे, किसी और का जवान बेटा ना जाए। मेरे रिपोर्ट वगैरह क्या करानी, मेरा जिगर का टुकड़ा चला गया, मैं क्या रिपोर्ट कराऊं। माल रोड नर्सरी के इंचार्ज तारिक ने बताया कि यूसुफ पढ़ा लिखा और मेहनती नौजवान था। बाप बीमार होने की वजह से 2 नौकरियां करके घर वालों की कफालत कर रहा था। वजीर आला मरियम नवाज का वाक़े पर सख्त गमो गुस्से का इजहार। नौजवान के अहले खाना से अफसोस और ताज़ियत की है। मरियम नवाज का जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली।
लाहौर के इलाके नवाकोट में नौजवान की पतंग की डोर से हलाकत का मामला ताहाल मुकदमा दर्ज न किया जा सका। क्या सूबाई हुकूमत को मुकदमे का मुद्दई नहीं बनना चाहिए था? पुलिस ने मोहम्मद यूसुफ के वालिद की अदालत में बयान के बाद FIR दर्ज नहीं की। यूसुफ के वालिद के दिए गए बयान के बाद अदालती अहकामात दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर लिए। मकतूल मोहम्मद यूसुफ के वालिद ने अदालत के जरिए बगैर पोस्टमार्टम के लाश हासिल करने के लिए बयान दिया था। मजीद बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे मुजाहिद शेख हमारे साथ मौजूद हैं। मुजाहिद, अब पोस्टमार्टम तो नहीं हुआ तो क्या अब FIR अब दर्ज नहीं हो सकती? बिल्कुल जी, आपने दुरुस्त कहा कि अगर पुलिस या रियासत चाहती तो इस मुकदमे का अंदराज हो सकता था। जब मकतूल के वालिद ने अदालत में जाकर बयान दिया कि वो पोस्टमार्टम करवाए बगैर अपने बेटे की लाश लेना चाहता है और उसकी तदफीन करना चाहता है, तो यकीनन अदालत ने उस पर अमल दरामद करते हुए पुलिस को अहकामात दिए कि 174 की कार्रवाई करने के बाद जो डेड बॉडी है, जो लाश है, वो वुड्सा के हवाले कर दी जाए। उससे पहले पुलिस अगर ये चाहती कि जब वो हॉस्पिटल में उसकी मुर्दा हालत में लाश पड़ी हुई थी, लाश वहाँ पे हॉस्पिटल में थी, तो पुलिस अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर सकती थी और उसका पोस्टमार्टम जो है वो करवाया जा सकता था। लेकिन पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता रहा कि ये कोई डोर फिरने का मामला नहीं है बल्कि एक हादसा है। अगर ये बात सच भी थी, जो कि सच नहीं है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तमाम हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आ जाने थे कि बच्चा जो नौजवान था 20-21 साल का, वो किस वजह से जाँ भाग हुआ और उसके मरने की वजह क्या थी। लेकिन गले में डोर फिरी वाज़ेह तौर पर दिखाई देता था। लवाकिन और घर वालों की जानिब से भी बताया गया कि गले में डोर फिरी और उसकी तस्वीर और जो विजुअल सामने आए उसका गला कटा हुआ था। तो उससे बज़ाहिर यही लग रहा है कि डोर फिरने से ही ये मामला हुआ है। मुजाहिद शेख, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को एक और अहम खबर देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इन एक्शन है। पतंगबाजी पर पाबंदी के कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत दे दी गई है। कहती हैं पतंगबाजी और हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में मजीद बताएंगे हमारे साथ ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा मौजूद हैं। हसन, आगाह कीजिएगा, वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से अभी रिसेंट क्या हिदायत जारी की गई हैं? देखें, अभी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को CCTO लाहौर की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई और उसमें बताया गया कि पतंगबाजी पर पाबंदी है और उस पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाज़ेह किया कि पतंगबाजी पर पाबंदी के कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया जाए। पतंगबाजी और हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई करने के अहकाम जारी किए गए हैं। मरियम नवाज का कहना था कानून की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। किसी को कोई माफी नहीं होगी। जो कानून है उस पर सख्ती से अमल दरामद कराना पुलिस की जिम्मेदारी है। हसन रजा आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मुजाहिद शेख भी मौजूद थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको अहम खबर से आगाह करें। लाहौर के इलाके नवाकोट में नौजवान की पतंग की डोर से जो हलाकत का मामला है, ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सका है और मरियम नवाज की जानिब से भी हिदायत जारी की गई है। कराची के इलाके जैक्सन में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, असलहा बरामद। SSP खिमाड़ी का कहना है कि मुल्जिमान गाड़ी में सवार अफराद से लूट मार की कोशिश कर रहे थे। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात लेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ बिलाल नसीर ने हमें ज्वाइन किया। बिलाल, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, ये नेटी जेटी के करीब जैक्सन थाने की हदूद है, जहां पर गाड़ी में सवार शहरियों से ये 2 डाकू लूट मार कर रहे थे। ट्रैफिक जाम का फायदा उठाकर मुल्जिमान ने जो है वो कोशिश की है और शीशा तोड़ने की कोशिश की है, जिस पर शहरी ने इन दोनों डाकुओं को हिट किया और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फायरिंग के तबादले के बाद दोनों डाकू जो हैं वो हलाक हो गए। SSP किमाड़ी हैं फैजान अली, उनका कहना है कि हलाक मुल्जिमान तवातुर के साथ इस इलाके में ट्रैफिक जैम का फायदा उठाकर वारदातें करते थे और तकरीबन 100 से ज्यादा वारदातों में मतलूब थे। इसके साथ साथ असला इनके कब्जे से बरामद हुआ और मजीद इनसे तहकीकात के लिए पुलिस जो है CCTV फुटेजेस ले रही है ताकि अतराफ के इलाके की चेक की जाए, ताकि इनके कोई मजीद साथी फरार हुए तो उनकी भी गिरफ्तारी अमल में आए। जी बिलाल नसीर, बहुत शुक्रिया, मालूमात दी आपने। कोयटा के इलाके कमरानी रोड पर गोदाम में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। अहम खबर आपको दे रहे हैं कोयटा से, जिसके इलाके कमरानी रोड पर गोदाम में लगी आग पर इस वक्त बताया जा रहा है कि काबू पा लिया गया है। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ इब्रार अहमद ने कोयटा से हमें ज्वाइन किया। इब्रार, क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप राइट नाउ? जी हाँ बिल्कुल, कोयटा का नवाई इलाका है कमरानी रोड, जहाँ पर कबाड़ के गोदाम में आग भड़क उठी।
आग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि आसपास के जो गोदाम थी उससे भी आग ने अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां जो है आग बुझाने में मसरूफ थी और तकरीबन आधे घंटे की जो है कोशिश के बाद आग पर जो है अब काबू पा लिया गया है। ये बताया जा रहा है कि गोदाम में कबाड़ का मुख्तलिफ सामान था, जिसमें कागज भी थे, प्लास्टिक भी थे, जो आग के बायस जो है गोदाम शदीद मुतासिर हुए हैं। लेकिन फायर ब्रिगेड ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए आसपास के जो मजीद गोदाम थे, तकरीबन 15 से 20 मजीद गोदाम थे जो आसपास थे, जिन्हें जो है महफूज बनाया गया और इस वक्त जो है आग पर काबू पा लिया गया है। इब्रार, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात बताएं।